हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का कंज्यूमर सरप्लस का एक टॉपिक कराऊंगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको इनको सॉल्व करना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन की एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको CSPS निकालने में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेशन केवल कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए नहीं आता है। जैसे हमको मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी से अगर हमको टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और टोटल यूटिलिटी निकालनी होती है तो उसके लिए भी इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस को। कंज्यूमर सरप्लस जो होता है, कंज्यूमर सरप्लस को हमेशा जो डिटरमाइंड किया जाता है वो डिमांड फंक्शन से किया जाता है। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस इस कंज्यूमर सेविंग इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड ऑन द डिमांड फंक्शन। यानी कि आपके अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन में जहाँ पर डिमांड फंक्शन दे दिया हो और आपसे कंज्यूमर सरप्लस पूछ लिया हो तो आप डिमांड फंक्शन से कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। मैं आपको अब हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की परिभाषा की बात करते हैं, थ्योरी की। कंज्यूमर सरप्लस का मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल प्राइस और टोटल प्राइस हमारी किसके इक्वल होती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी के। यानी कि हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी के। यहाँ पे हमने इसको क्वांटिटी को क्यू के रूप में प्रेजेंट किया। अगर जैसे आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चन में एक्स के रूप में भी प्रेजेंट कर देते हैं तो हम यहाँ पे एक्स का इंटू कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस इक्वल होता है TU। यानी कि जब कंज्यूमर को किसी कमोडिटी से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी होती है, यदि इस कमोडिटी की टोटल प्राइस से ग्रेटर देन है तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस होगा। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस इक्वल जब कंज्यूमर को किसी कमोडिटी से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी माइनस एक कमोडिटी की टोटल प्राइस जो होती है उसका जो डिफरेंस होता है वही कंज्यूमर सरप्लस होता है। अब मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों में यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर सरप्लस होता है कंज्यूमर सरप्लस इक्वल इंटीग्रेशन PD dx माइनस P इंटू क्यू। यानी कि जैसे आपके मैथमेटिक्स में दे रखा है डिमांड फंक्शन, तो उसको PD के रूप में प्रेजेंट करते हैं डिमांड फंक्शन को। और मैं आपको एक छोटी सी नॉर्मल सी एक बात बता देता हूँ। डिमांड फंक्शन ऑफ किसका होता है? प्राइस का। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में अगर डिमांड जो होता है वो किस पर फंक्शन होता है? प्राइस का होता है। फॉर एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चंस में दे दिया जाए कि डिमांड फंक्शन PD इज इक्वल टू 35x प्लस 35x का स्क्वायर प्लस 27x। तो आपका ये जो है ये डिमांड फंक्शन और ये हमको प्राइस भी मानेंगे इसको। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया जाए कि प्राइस इज इक्वल टू, तो प्राइस दे दिया जाए और उससे हमसे पूछ लिया जाए कंज्यूमर सरप्लस निकालिए, तो हम ये वाली वैल्यू पुट करके इसमें से कंज्यूमर सरप्लस निकाल देंगे। यहाँ पर जो ये हमारी प्राइस है, क्योंकि डिमांड फंक्शन ऑफ किसका होता है? प्राइस। तो डिमांड फंक्शन ये हमारा क्या हो गया? प्राइस है ये। और आपने मार्केट का टॉपिक पढ़ा होगा, प्राइस जो होता है हमारा प्राइस इज इक्वल टू होता है एवरेज रिवेन्यू। यानी कि प्राइस ही हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है। अगर क्वेश्चन में आपके में दे दिया जाए कि एवरेज रिवेन्यू दे दिया है और आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए कह दी जाए तो आप एवरेज रिवेन्यू की वैल्यू इसमें पुट करके आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टोटल रिवेन्यू दे दिया जाए, मार्जिनल रिवेन्यू दे दिया जाए, तो पहले आपको उससे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप कंज्यूमर सरप्लस निकालिए टोटल रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट से, वो मार्जिन रेवेन्यू से, तो पहले आपको उसके लिए एवरेज रेवेन्यू निकालनी होगी। आपको टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और मार्जिन रेवेन्यू से पहले
हम पहले टोटल रेवेन्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, फिर टोटल रेवेन्यू निकाल करके हम फिर एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं, और जब एवरेज रेवेन्यू हमारा निकल के आ जाता है तो हम इस वैल्यू तो हम इसमें इंटीग्रेशन में वैल्यू को पुट करके कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट, यानी कि किसी भी कमोडिटी की पर यूनिट की जो प्राइस होती है वही हमारी एवरेज रेवेन्यू होती है। तो मैंने आपको बता दिया कंज्यूमर सरप्लस इक्वल, यहाँ पर अगर आपके लिए डिमांड फंक्शन दे दिया जाए तो हम यहाँ पर डिमांड पीडी हम पूरा वैल्यू पुट करके रख देंगे। यदि आपके मैथमेटिक्स में दे दिया जाए एवरेज रेवेन्यू और आपसे कंज्यूमर सरप्लस निकालने की जाए कहा जाए तो आप एवरेज रेवेन्यू की भी वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। मैं आपको एक फार्मूला ये भी बता देता हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस जो होता है, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल इंटीग्रेशन एवरेज रेवेन्यू dx माइनस ये हमारा टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस है ये हमारा P इंटू क्यू। ओके, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स को क्वेश्चन में आपको केवल डिमांड फंक्शन दे दिया जाए, वो डिमांड फंक्शन दे दें सीधा सीधा और आपसे पूछ लें कि कंज्यूमर सरप्लस निकालिए, तो कंज्यूमर सरप्लस डिमांड फंक्शन से तो निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए एवरेज रेवेन्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कंज्यूमर सरप्लस निकालिए, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एवरेज रेवेन्यू रख करके भी कंज्यूमर सरप्लस को निकाल सकते हैं। और अगर प्राइस दे दी जाए, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि डिमांड फंक्शन ऑफ क्या होता है, प्राइस का, तो यहाँ पर ये हमारी प्राइस होती है। हम प्राइस की वैल्यू को पुट करके हम एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स के कुछ उदाहरण दे देता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं मैथमेटिक्स के मैं आपको वो करा देता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसकी PDF जो है अपने लिंक की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो UG में तो कुछ स्टूडेंटों को यही नहीं मालूम होता कि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स भी होती है, क्योंकि वो सोचते हैं केवल स्टैटिक्स आती है, क्योंकि UG में क्या होता है कि ऑप्शनल पेपर रहता है और इसको अच्छे स्टूडेंट लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम केवल हमको बस ग्रेजुएशन करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर जो स्टूडेंट ढंग से पढ़ते हैं तो वो मैथमेटिक्स लेना काफ़ी पसंद करते हैं, और PG लेवल में तो ये कंपलसरी हमारा पेपर रहता ही है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए क्वेश्चंस दे दिया, डिमांड फंक्शन दे दिया हमारे लिए, डिमांड फंक्शन PD करके दिया है हमको, गिवन डिमांड फंक्शन PD बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हमको दे देते हैं x इक्वल टू 3, तो हमको CS ज्ञात करना है, कंज्यूमर सरप्लस ज्ञात करना है, फाइंड आउट कंज्यूमर सरप्लस। मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल प्राइस। टोटल प्राइस किसके इक्वल होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी के। तो यहाँ पर हमको जो क्वांटिटी जो प्रेजेंट कर रखी है वो x के रूप में प्रेजेंट कर रखी है, तो हम P के साथ जो इनटू करेंगे वो हम x का इनटू करेंगे। तो पहले तो हम फॉर्मूला रखते हैं, अब हम इसका आंसर करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम 0 से x रखेंगे, 0 से x, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, डिमांड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, फिर माइनस कर देंगे हम किसका, P इंटू एक्स का। फॉर्मूले में ये है, पहले हमको प्राइस निकालनी होगी, x की वैल्यू हम डिमांड फंक्शन में पुटअप करके हमको प्राइस निकालनी होगी। तो हम प्राइस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम प्राइस निकालने के लिए करेंगे पहले, प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइस हमको क्या दे रखी है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखी है, और एक्स हमारे इक्वल किसके है, 3 के। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से प्राइस हमारी क्या आ जाएगी, 16 माइनस 9 इजगल टू 7। प्राइस हमारी यहाँ से कितनी आ गई निकल करके, 7 आ गई प्राइस, ठीक है। और हमारे लिए x की वैल्यू दे रखी है। अब हम कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको कंज्यूमर सरप्लस इंटीग्रेशन 0, x कितना है हमारा यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे 3। PD कितना है हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर,
16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। प्राइस हमारी कितनी निकल के आई है 7, और क्वांटिटी कितनी है हमारी, क्वांटिटी जो एक्स जो है वो 3। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इक्वल, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर का। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16x माइनस एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये आपका ब्रैकेट 1 0 के ऊपर 3, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 21 माइनस का 21। अब हम इसको आगे पुट करेंगे 16, x की वैल्यू क्या है हमारे लिए 3, 16x है तो x की वैल्यू क्या है हमारे लिए 3, x की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पर 3 का होल पावर क्यूब अपॉन 3, जो होल पावर x के ऊपर जो 2 + 1 है वही हम उसको नीचे बटे में रख देते हैं। अब इसके आगे हम पुट करते हैं इस वैल्यू को -21। अब हम आगे यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या है, ये कितना हो गया हमारे लिए 48 माइनस, अगर हम 3 की होल पावर क्यू कर दें तो 27, 27 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9 माइनस 21। अब यहाँ से 9 निकल घट जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस हमारे लिए होगा 39 माइनस 21, तो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल होगा हमारा 18। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल करके आ गए 18। तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो क्वेश्चन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं इसके PDF बना करके लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। एक और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए पहले हमको प्राइस निकालनी होती है, प्राइस की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूले में पूछी जाती है हमसे, इसलिए हमको सबसे पहले प्राइस निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, प्राइस PD बराबर क्या है हमारे लिए 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और हमारे लिए क्वांटिटी क्या दे रखी है, x क्या दे रखा है 3 दे रखा है इसमें भी, और प्राइस पूछ ली जाए, वो सॉरी कंज्यूमर सरप्लस हमसे इसमें पूछ रहा है। कंज्यूमर सरप्लस, फाइंड आउट कंज्यूमर सरप्लस। अब वही प्रोसेस है, पहले हमको प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइस निकालने के लिए x की वैल्यू हम डिमांड फंक्शन में पुट कर देंगे। 35 माइनस एक्स क्या है हमारा 3 है, तो यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 3, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 माइनस 9 माइनस 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35, ये कितना हो गया 15 6 9 15 हो गया। तो ये हमारे यहाँ से क्या निकल के आ गई, प्राइस क्या आ गई 20। प्राइस हमारी कितनी निकल कर के आ गई है हमारे लिए 20 निकल कर के आ गई है। अब हम आगे चलते हैं कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए। कंज्यूमर सरप्लस वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और प्राइस इनटू टोटल प्राइस, यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी जो हमारे लिए प्रेजेंट कर रखी है, और प्राइस हमने यहाँ पर निकाल ली। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में 0 से x। अब यहाँ पर 0 से x कितना है हमारे लिए 3, और PD हमारे लिए कितना है 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और T कितना है हमारे लिए यहाँ पे 20, सॉरी यहाँ पर 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर
dx, और प्राइस कितना है हमारे लिए यहाँ पे 20/3। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे। इंटीग्रेशन को जैसे हमने ओपन किया, ठीक है, 3 इंटीग्रेशन हमने ओपन किया तो यहाँ पे थोड़ा आ नहीं रहा, मैं आपको ऊपर करके बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब आगे हम इसको करते हैं, तो कंज्यूमर सरप्लस हम इंटीग्रेशन खोल रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट में 35x माइनस x2 + 1/2 + 1 माइनस 2x + 1 + 1/1 + 1, तो ये क्या है 0 से 3 माइनस 16। ओके, अब हम आगे सॉल्व करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे लिए कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो यानी कि 35x माइनस x³ माइनस यहाँ से हमारा 2 है, 3/2/2, 2 से 2 हमारा यहाँ ये कट जाएगा, -60। तो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल 35 × 3 105, 3³ 27, अगर हम उसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 अपॉन ये क्या हो गया हमारा 6 माइनस क्या है 16, 6 आ जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है हमारे लिए अब 105 माइनस 15 माइनस 60, तो यहाँ से अगर हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90। मैं ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, तो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल कितना आ जाएगा 30। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल करके आ गया। 105 में से 15 गया तो 90 आएगा, 90 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो 30। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल करके आ गया। ये तो केवल कंज्यूमर सरप्लस की एक बेसिक नॉलेज है, जो केवल मैथमेटिक्स का जो यूजी का पेपर आता है तो उसमें कंज्यूमर सरप्लस नहीं पूछा जाता, साथ में प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा जाता है। लेकिन मैं पहले आपको कंज्यूमर सरप्लस करा रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। अगर मैं आपको एक साथ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस करा दूंगा तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी, इसलिए पहले आपको कंज्यूमर सरप्लस क्लियर हो जाए। उसके बाद जो मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस और कराऊंगा कंज्यूमर सरप्लस के। उसके बाद फिर मैं अपना जो अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रोड्यूसर सरप्लस में स्टार्ट कर दूंगा, फिर दोनों के कंबाइन करके जो क्वेश्चंस हैं उनको चालू कर दूंगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था डिमांड फंक्शन, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया है डिमांड फंक्शन दे दिया जाए तो उससे हम तो कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। यदि प्राइस वही डिमांड फंक्शन ऑफ प्राइस का होता है, वही हमारी प्राइस होती है। यदि एवरेज रिवेन्यू दे दिया जाए और आपसे कंज्यूमर सरप्लस निकालने कह दी जाए तो मैंने आपको बता दिया कि एवरेज रिवेन्यू की एज इट इज़ उतार देना, क्योंकि मार्केट हमने पढ़ा है प्राइस इक्वल टू होता है एवरेज रिवेन्यू के। अगर इसके अलावा आपको टोटल रिवेन्यू भी दे दिया जाए, मार्जिनल रिवेन्यू भी दे दिया जाए, तो उसके लिए पहले आपको एवरेज रिवेन्यू निकालना होगा, और जैसे आप एवरेज रिवेन्यू निकालोगे तो आप अपनी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मैथमेटिक्स के जो पीजी लेवल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के पूछे जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, सिंप्लेक्स जो पीजी के पेपर में आता ही है 20 मार्क्स का सिंप्लेक्स जो होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए कि यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होती है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चन चल ही रहे हैं। इसके अलावा एक वस्तु की प्रकृति के क्वेश्चंस और आते हैं वो, और हाँ मैं आपको मक्कर जाल के क्वेश्चन और कराऊंगा, मक्कर जाल के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो में या फिर मेरे किसी टॉपिक में कोई भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।